बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 27 जुलाई है, सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टा FX या XNEX की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस और डिफरेंट सिग्नल्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की फ़िलहाल सिचुएशन देखें कि मार्केट में क्या नज़र आ रहा है। H1 के टाइम फ्रेम में हैं हम। H1 के अंदर जो अगर मैं प्रीवियस एनालिसिस की बात करूं तो एग्जैक्टली ड्राइंग्स मैंने रिमूव कर दी हैं, बट मार्केट जो है कल के दिन एग्जैक्टली यहाँ पे थी और आपको बताया गया था कि यहाँ पे एक इंगुल्फिन है और अगर मार्केट जो है इस इंगुल्फिन को ब्रेकआउट करती है जिसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज मार्केट ने अपना जो ऑल टाइम जो प्रीवियस न्यूज़ से पहले हाई था और इस वक्त का जो लो बना हुआ है उसका अभी तक कोई भी रिट्रेसमेंट एरिया नहीं बना, बिकॉज मार्केट जो है एक लोअर लो एंड लोअर हाई लगाती हुई मूव कर रही है और मार्केट अपने लोअर लो पे थी और आपको बोला गया था कि मार्केट एक लोअर हाई लगाने जाएगी और मिनिमम में 50 या 60% एरिया से रिट्रेस करेगी। और माशाल्लाह हमें काफ़ी अच्छा जो है कल के दिन भी प्रॉफिट देखने को मिला है, बट जो हमारा टारगेट था एग्जैक्ट मार्केट हमारे टारगेट तक नहीं पहुंची और पहले ही क्लोज़ हो गई। हमने इस एरिया से जो है अगेन सेल करना था जहाँ तक मार्केट जा ही नहीं पाई। कल के दिन हमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली, इसलिए हम ज़्यादा मूवमेंट जो है कैच नहीं कर पाए। अच्छा, फ़िलहाल की बात करें, फ़िलहाल वीकली एनालिसिस है तो हम मंथ के कैंडल में जाते हैं। सबसे पहले मंथ के अंदर देखते हैं कि मंथ में हमें क्या नज़र आ रहा है। और ये मंथ की कैंडल्स हैं और आपको हमेशा बताता हूँ कि मंथ के अंदर जो है मार्केट के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, बिकॉज सेम कैंडल है तो सेम ही एनालिसिस रहते हैं जैसे लास्ट वीक में किया था। फिर भी अगर अगेन हम जो है इसको रिपीट करें तो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई एक दफ़ा लगाया हुआ था जिसको मार्केट जो है बार बार उसी रेजिस्टेंस को जो है रिजेक्शन लेके वहाँ से नीचे डाउन साइड फॉल करती थी। बट 3-4 महीने पहले मार्केट ने जो है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट किया काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से, ठीक है, काफ़ी हाई वॉल्यूम कैंडल थी जिससे मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर चली गई। बट इस वक्त की सिचुएशन देखें तो लास्ट 2-3 मंथ से जो है ना मार्केट अपनी ग्रीन कैंडल्स ही क्लोज कर रही थी। बट जो है अगर आप यहाँ पे कैंडल्स की शेप देखते हैं तो कैंडल्स की विक बहुत बड़ी हैं और बॉडीज़ बहुत छोटी हैं। इसका मतलब क्या है कि बायर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहे हैं और सेलर की तरफ जो है प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है हमें बुलिश मोमेंटम देखने के बाद एक फर्स्ट कैंडल मिली मंथ की जो कि रेड क्लोज हुई, वो भी डोजी कैंडल है। इसके बाद डोजी के बाद आपको बताया गया था मंथ के स्टार्ट में ही कि मार्केट अगर तो बाय में जाती भी है, जिस दिन ये कैंडल स्टार्ट हुई थी उस दिन का आप वीकली एनालिसिस देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर तो जा रही है बट काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है बिकॉज मार्केट ने एक रेड डोजी दी है तो मार्केट जो है क्लोजिंग इस डोजी के अंडर दे। और इस वक्त अगर आप देखते हैं तो मार्केट रिवर्स होकर अगेन अपने उसी डोजी में आ गई है। ऑलमोस्ट 3 डेज़ पड़े हैं मंथ की कैंडल क्लोज होने के लिए, तो अगर मार्केट इस डोजी के अंडर क्लोज दे देती है या मज़ीद नीचे आके जो है रेड में क्लोज दे देती है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक स्ट्रॉन्ग साइन है सेलिंग के लिए कि मार्केट मज़ीद जो है सेल जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा नीचे तक जा सकती है मंथ के हिसाब से, बिकॉज बिग टाइम फ्रेम है। बट फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और आजकल जो है मार्केट फंडामेंटल्स पे ज़्यादा चलती है। अच्छा, वीकली में जाएं तो वीकली में भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही एनालिसिस है बिकॉज एक ही कैंडल का फ़र्क पड़ता है। बट अगर हम फिर भी देखें तो प्रीवियस तो एनालिसिस सेम है जो मंथ के अंदर आपको बताए थे, बट मार्केट ने फ़िलहाल जो है एक रेंज पकड़ी हुई है और जो डेली के अंदर है ना मार्केट ने डेली के अंदर भी सेम रेंज पकड़ी हुई थी बट इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया था। बट जिस वक्त मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था उस वीकली में भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट वीकली में भी ऊपर जा रही है, लेकिन वीकली क्लोज होने से पहले अपने इस इंगुल्फिन के अंदर आके क्लोजिंग देगी। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में रही है प्रीवियस डेज़ में और इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी है, ठीक है। और ये जो रेंज है ये ऑल टाइम हाई का है और मार्केट ने इसी रेंज के अंदर 2 इंगुल्फिन दिए हैं। पहले एक इंगुल्फिन दिया, अगेन उसी लेवल के अंदर अगेन सेम स्ट्रॉन्ग इंगुल्फिन दिया, ठीक है। दूसरे वाला जो इंगुल्फिन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट जो है, क्योंकि मार्केट ने अपने वीकली के अंदर वीकली कैंडल के अंदर रेंज ब्रेकआउट नहीं की थी तो मार्केट
मार्केट अगेन इसी के अंदर क्लोजिंग देगी, और अगर इसके अंदर क्लोजिंग देती है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट अगेन अपनी रेंज के सपोर्ट तक जा सकते हैं जो कि 2300 पे है। बट तमाम साइंस जो हैं छोटे टाइम फ्रेम में भी इस वक्त सेलिंग के हैं, ट्रेंड ऑलमोस्ट शिफ्ट होता नज़र आ चुका है। बट जो है ना एक छोटा सा साइन है जो बाय का नज़र आ रहा है, और वो है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, जो कि वीकली के अंदर भी और डेली के अंदर भी सेम फेयर वैल्यू गैप है। और कल के दिन अगर आप देखें ना तो मार्केट इसी फेयर वैल्यू गैप से काफ़ी ज़्यादा जो है ऊपर की तरफ गई है। मीन्स के प्रीवियस इसी वीक के अंदर मार्केट ने इसी फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया और अगेन ऊपर को चली गई है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ये बाय का साइन है, अगर मार्केट ने रिवर्स होना हो तो मार्केट के पास ये अच्छा मौका है कि यहाँ से रिवर्स हो सकती है। बट छोटे टाइम फ्रेम्स में जब तक हमें एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिलता हम जब तक बाय नहीं करेंगे, बिकॉज चाहे हमें बाय नज़र आ रहा है, जब तक रेजिस्टेंस हमारा ब्रेकआउट ना हो, अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो, प्रीवियस हाई लोअर हाई जो है वो ब्रेकआउट ना हो, तो हम बाय नहीं कर सकते टेक्निकली। अच्छा, तो वीकली देख लिया। अगर हम डेली में जाएं तो डेली के अंदर मैंने आपको अभी वीक में बताया था कि मार्केट ने अपनी एक रेंज पकड़ी हुई थी, और रेंज एग्जैक्टली मार्केट की ये थी, ठीक है। अगर आप रेंज को ड्रॉ करें तो मार्केट ने एग्जैक्टली ये रेंज पकड़ी हुई है, और अगर आप देखें तो इस रेंज को काफ़ी अच्छे से जो है मार्केट ने इस रेंज के अंदर जो है मूवमेंट की है। ऑलमोस्ट नीचे वाली जो हमारा सपोर्ट है उसको ऑलमोस्ट मार्केट ने 4 से 5 दफ़ा टेस्ट किया, और ऊपर वाले को भी 2 से 3 दफ़ा मार्केट ने टेस्ट किया है। बट क्या हुआ, प्रीवियस डेज में मार्केट ने अपनी ये जो रेंज है उसको ब्रेकआउट कर दिया बाय साइड पे, ठीक है। लेकिन वो वीकली के अंदर ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो वो बिग टाइम फ्रेम है, तो हम उसके हिसाब से उसको एक अच्छा साइन लेते हैं सेलिंग के लिए। अच्छा, तो मार्केट का जो है डेली के अंदर मार्केट ने अपना रेंज ब्रेकआउट कर दिया, बट ब्रेकआउट करने के बाद जो है टेक्निकली जो बनता था कि रेंज ब्रेकआउट है और टेस्ट होके मार्केट ने ऊपर चले जाना चाहिए था, डेली के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि मार्केट को इसको रीटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया और डायरेक्टली एक हाई वॉल्यूम एक अच्छी कैंडल के साथ जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के साथ अगेन ब्रेक इन किया, जो कि उसका अगेन सेलिंग का साइन है। और ब्रेक इन करने के बाद रीटेस्ट भी किया है मार्केट ने अपनी वीक के साथ, और रीटेस्ट करके अगेन डाउनसाइड चली गई। और छोटे टाइम फ्रेम में H4 के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ये मार्केट का मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है H4 के हिसाब से 2350 का जोन। ऑलमोस्ट एक महीने पहले से जब मार्केट इधर थी मैंने उस वक्त भी आपको बोला था 2350 के राउंड अबाउट मार्केट ने आना है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है जहाँ से मार्केट ने अगर तो यही जो लेवल है ना यही डिसाइड करेगा कि मार्केट ने मज़ीद नीचे जाना है। अगर इसको डाउन साइड ब्रेकआउट करती है तो मार्केट जो है अगेन 2300 के राउंड अबाउट मिलेगी, और इस दफ़ा अगर नीचे आती है ना तो काफ़ी हाई चांसेस है कि रेंज भी डाउन साइड पे ब्रेकआउट करके अपना नेक्स्ट सपोर्ट, ये जो आपको रेंज नज़र आ रही है डेली के टाइम फ्रेम में ये रेंज है, इवनिंग स्टार बना हुआ है, तो मार्केट कम अज़ कम भी जो है 2200 के राउंड अबाउट आ सकती है अगर आपकी बार नीचे आई 2350 को डाउन साइड ब्रेकआउट करके, जो डेली में नज़र आ रहा है। अदरवाइज मार्केट अगर 2350 को ब्रेकआउट नहीं करती और यहीं से रिवर्स हो जाती है ना तो मार्केट अपना एक न्यू हाई भी लगा सकती है। और न्यू हाई अगर लगता है तो बिकॉज हमने अपने ऑल बैकअप लेवल्स लेने होते हैं, फिलहाल मार्केट सेल में हम सेल ही देखेंगे, बट अगर मार्केट रिवर्स होती है न्यू हाई लगाती है तो मैंने आपको बताया कि देखें ऑल टाइम हाई के ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस आपके पास नहीं होता, तो आप क्या करते हैं एक एंगल ट्रेडिंग करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि हमें प्रीवियस कोई एंगल मिल जाए जहां पे मार्केट ने कोई ट्रेंड लाइन बनाई हो जिसके थ्रू हम ट्रेड कर सके, बिकॉज मार्केट की प्रीवियस हिस्ट्री तो है नहीं, मार्केट का कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक एंगल ट्रेडिंग बचती है। तो अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाना भी हुआ तो अगेन इसी ट्रेंड लाइन पे आएगी प्रीवियस हाई ब्रेकआउट करके और यहीं से रिवर्स होगी। अदरवाइज हमारे पास कोई एंगल भी ना मिले, ये सिर्फ लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई एंगल भी ना हो तो उसके बाद हम फिबोनाची से लेवल्स निकालते हैं, सही है। तो ये डेली के अंदर था। अब हम चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर और H4 के अंदर देखते हैं कि मार्केट का क्या सिचुएशन जो है मार्केट ने इस वक्त बनाई हुई है। अच्छा, तो फिलहाल H4 के अंदर अगर आप देखें तो एग्जैक्ट मार्केट के जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये जो सपोर्ट है H4 के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट ने बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है ना इसको टेस्ट किया, बट जो है सपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से है ना, तो ऑलमोस्ट 100 पिप से अबव का सपोर्ट है, तो हम इसको जो है रिमूव कर देते हैं ताकि आप अच्छे से ट्रेड कर सकें। अच्छा, H4 में अगर आप लेते हैं तो H4 में जैसे हमने कल के दिन जो है फोरकास्ट किया था, तो इसके अंदर आपको सिंपली बताया गया था कि मार्केट का जो मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन है वो है 2350 के राउंड अबाउट, ठीक है। और मार्केट जो है अगर आपको बाय देगी तो यहीं से देगी। जिस भाई ने मेरी बात मान के, मार्केट उस वक्त इधर थी जब आपको 2350 का बोला था कि बाय आपको यहाँ से मिलेगी, मेरी बात मान के जिसने बाय किया ऑलमोस्ट 500 पिप्स प्रॉफिट के करीब जो है वो इस वक्त जो है रनिंग में चल रहा होगा।
तो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ से बाई मिली है। बट क्या है, मार्केट जो है इस वक्त अपना जो है ट्रेंड चेंज कर चुकी है, बिकॉज मार्केट जो है ना अपना छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुकी है। हालांकि ये मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बट ये भी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका मतलब क्या है कि मार्केट सेलिंग में इंटर हो चुकी है। और मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि मार्केट ने सेलिंग में इंटर होने के साथ साथ एक काफ़ी अच्छा सा जो है ना हेड एंड शोल्डर भी बनाया हुआ है। ये अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक हेड एंड शोल्डर है, जो कि ऑलमोस्ट 2300 के राउंड अबाउट से स्टार्ट हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं, बिकॉज मार्केट ने जो हेड एंड शोल्डर कब वैलिड होता है, मैंने आपको हमेशा बताया कि हेड एंड शोल्डर या कोई भी पैटर्न हो, चाहे डबल टॉप हो चाहे ट्रिपल टॉप हो, वो उस वक्त वैलिड होता है जब अगर मार्केट जो है उसकी नेक लाइन ब्रेकआउट कर देगी। ये नेक लाइन है, बेस लाइन जो है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने बेस लाइन ब्रेकआउट कर दी और बेस लाइन का रीटेस्ट करने आई है। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट इसी रीटेस्ट से अगेन डाउन साइड फॉल करेगी, बिकॉज मार्केट जो है अब लोअर हाई लगाते हुए मूव कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, तो सेलिंग का ट्रेंड है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मार्केट का लोअर लो, ये लोअर हाई, और मार्केट ने एक न्यू लोअर लो लगाया है। तो अगर हम कंसीडर करें तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर एक न्यू लोअर हाई लगाने के लिए आई है, और इसके बाद अगेन जो है एक न्यू लोअर लो लगाएगी, जिसका आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा 2322 का, बिकॉज ये भी एक अच्छा रेंज जोन है। मार्केट ने प्रीवियस डेज में इतनी हाई बाई की है, इतनी जो है एक्सट्रीम बाई की है कि मार्केट काफ़ी जगह जो है अपनी रेंज छोड़ कर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा लेवल्स छोड़ के आ चुके हैं, जिनके सबके रीटेस्ट पड़े हैं। तो अगर हम इसको फोरकास्ट करना चाहें तो मेन चीज़ यही है कि मार्केट जो है ऊपर आ रही है, तो अपना जो प्रीवियस इसका लोअर हाई और प्रीवियस लोअर लो है, इसका रिट्रेसमेंट उसने करना है। और अगर हम इस रिट्रेसमेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, तो एग्जैक्टली जो कल आपको लेवल्स ड्रॉ करके दिए गए थे, मार्केट उसी लेवल के ऊपर फिबोनाची लगा रही है। मीन्स कि ये जो दरमियान में आपको डोजी नज़र आ रही है ना, ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा सा रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड फॉल कर सकती है। और कल भी आपको यही जो है लेवल्स लगा के दिए गए थे कि 2392 से लेके 2400 तक जो है ये जोन है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है अगर मार्केट ने सेल में जाना है। बिकॉज इस जोन के अंदर अगर आप प्रीवियस डेज में देखते हैं, प्रीवियस टाइम में देखते हैं, तो मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस भी ले चुकी है पहले। अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊँ, ये देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ले चुकी है और एज अ स्पॉट भी ले चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है SBR का जोन है, जो कि मीन्स के स्पॉट भी कम रेजिस्टेंस का जोन है, और मार्केट जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड फॉल कर सकती है। बट अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में जाएं, H1 में जाने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि हम ये ट्रेंड लाइन अगेन ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो चुकी है, बट हमें जो है बेस्ट लेवल्स यही ट्रेंड लाइन देगी। और अगर मैं आपको बताऊँ तो 2350 का लेवल भी इसी ट्रेंड लाइन ने हमें दिया था। तो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ने बहुत ज़्यादा दफ़ा इसको रीटेस्ट किया है, और रीटेस्ट करने रिस्पेक्ट की है, और रिस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करके डाउन साइड फॉल कर गई। और ये जो 2350 का जोन था, ये एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन का फर्स्ट वेव जोन भी था। इसीलिए मैंने अगर आपको बोला कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो सेकंड वेव जोन आपका 2320 पे ही बनता है, तो वो आपका सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, तो ट्रेंड लाइन हमने वो ड्रॉ कर ली है। अब हम चलते हैं H1 में। H1 में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि H1 के अंदर भी ये ट्रेंड लाइन उतनी ही वैलिड है जितनी कि H4 में थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो H1 में भी मार्केट ने उसको उसी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। अच्छा, H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और अगर हम फोरकास्ट देखें तो मैंने आपको बताया था ये जोन, ये कल भी आपको यही जोन ड्रॉ करके दिया गया था, 2400 से लेकर 2392 तक का जोन है। और मार्केट ने बट क्या किया है कि इससे पहले एक ना H1 के टाइम फ्रेम के अंदर इंगल्फिन दे दिया है। बट अगर हम इस इंगल्फिन को लें तो ये भी इंगल्फिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने अगर रिवर्स होना हो, मार्केट यहाँ से भी हो सकती है, बिकॉज मार्केट 92 का लेवल था, ऑलमोस्ट 91 पे गई है, 10 पिप्स पहले रिवर्स हो गई है। बट एक हाई चांसेस है कि मार्केट जो है एक भी लगा सकती है। अदरवाइज यहाँ से भी अगर फॉल करती है तो बिकॉज इसके पास एक बहाना है, वो प्रीवियस जो है उसका लो था, जो प्रीवियस आप इसको स्पॉट कह सकते हैं, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है, तो मार्केट ने वहाँ पे इंगल्फिन बनाया है, तो यहाँ से भी ये फॉल कर सकती है। बट अगर आपने यहाँ से भी ट्रेड ली है तो आप जब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक कि इंगल्फिन ब्रेकआउट ना हो। बट काफ़ी हाई चांसेस हैं, अगर आप इसको ये भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट ने ये एक इंगल्फिन बनाया हुआ है, तो अगर ये इंगल्फिन ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट होता है तो इसका रीटेस्ट होगा। तो आप अगर इस इंगल्फिन को एज अ रीटेस्ट भी लेते हैं तो काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट एक दफ़ा 2400 के राउंड अबाउट जो है टेस्ट करने जा सकती है। और 2400 से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप जो है सेल अपनी एक्टिव करेंगे, और अगर 2400 से मार्केट नीचे गिरती है तो आपको प्रीवियस लो भी ब्रेक
ब्रेकआउट होता नजर आएगा, बट आप फर्स्ट टारगेट कहीं भी रखेंगे और मार्केट प्रीवियस लो ब्रेकआउट करके 2320 के राउंड अबाउट जा सकती है। बट अगर हम इसको मजीद कंफर्मेशन लेने के लिए अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं जो कल भी आपको फोरकास्ट में दी थी, बट जिन लोगों ने कल का नहीं देखा सिर्फ उनके लिए है कि मज़ीद अगर आप कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी पकड़ी हुई है जिसको अच्छे से रिस्पेक्ट करके जो है मार्केट डाउन साइड फॉल कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो अगर आप इसी ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन भी एग्जैक्टली हमारे उसी रेजिस्टेंस के ऊपर है, उसी रेजिस्टेंस पे जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ है। ऑलमोस्ट 2400 के राउंड अबाउट इस ट्रेंड लाइन का जो है पॉइंट बनता है। तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मार्केट ने अगर अपना न्यू लोअर हाई लगाना है ना तो फिबोनाची को तो वो जाहिर है रिट्रेस करेगी। तो फिबोनाची हमारा 60% मीन के जो गोल्डन एरिया है वो एग्जैक्टली 2400 के राउंड अबाउट बन रहा है और काफ़ी अच्छे चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ही फॉल करेगी। और अगर यहाँ से फॉल करती है तो आपको प्रीवियस लो भी ब्रेकआउट होता नज़र आएगा, बिकॉज मार्केट ने एक न्यू लोअर लो लगाना है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देती है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि डेली के अंदर और डेली के अंदर ये जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर जोन है, डेली के अंदर अभी तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ और वीकली के अंदर यहाँ पे जो है एक फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर मार्केट ने अगेन हायर हाई के लिए जाना है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगी, तो देन आप ब्रेकआउट के रीटेस्ट पे जो है बाय उठाएंगे। और अगर मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करती है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे बाय उठाएंगे और बाय जो है आप अपने इसी लेवल तक ऑलमोस्ट 2470 के लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। बट जो H4 के अंदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर है ना वो आपको मिलेगा 2430। जब तक 2430 ऊपर के साइड पे H4 के अंदर ब्रेकआउट नहीं होता तो टेक्निकली हमें सेल ही देखना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो हमें जो है प्रॉपर बाय मिल सकती है एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है। तो मैं जाते जाते बस आपको एक पाथ ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप जो है मज़ीद बेहतर तरीके से अपनी ट्रेड एक्टिव कर पाएँ। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है बट मैंने आपको काफ़ी डीपली समझाया, तो वीडियो लाजमी कंप्लीट देखा करें और वीडियो को शेयर लाजमी करें। व्यूज़ नहीं आ रहे और जब मैं वीडियोज़ बंद कर देता हूँ फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि वीडियोज़ अगेन अपलोड करना स्टार्ट करें, तो वीडियो को शेयर भी किया करें। मैं डेली इतना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मार्केट, अगर मैं आपको ये भी अगेन ये भी ड्रॉ कर दूं तो अच्छी सेल जो है ना, वैसे जो आपने कंफर्मेशन सेल लेनी है, अगर आप चाहते, अगर आपको लगता है कि मार्केट इसी इंगल्फिन को टेस्ट करके चली जाएगी तो एक अच्छी सेल आपको ना अगर आपने अच्छी कंफर्मेशन के साथ लेनी है तो आप जब लीजिएगा, अगर मार्केट इस लेवल को मीन्स का 2383 को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करे तो आप अगेन सेलिंग में इंटर हो जाइएगा, डायरेक्ट सेल ले लीजिएगा और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 2356 का होगा एंड सेकेंड टारगेट आप रखेंगे अपना 2320 का, जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जिस भाई को लगता है कि ना इसी इंगल्फिन से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज ये भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो वो यहाँ से ट्रेड लेने के बजाय अपने इस ट्रेंड लाइन, इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट कर सकता है और इस लेवल के अगर ब्रेकआउट पे उसको ट्रेड मिलती है, रीटेस्ट मिलता है, तो वहाँ से उसको एक अच्छी जो है ना रिस्क फ्री बाय मिल सकती है। मीन्स कि छोटा रिस्क होगा, थोड़ा रिस्क होगा, अदरवाइज़ यहाँ से सेल लेगा, सेल मिल सकती है, अदरवाइज़ यहाँ से ही सेल ले लेगा। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट एक दफ़ा जो है 2400 के राउंड अबाउट जा सकती है, ये 2395 के राउंड अबाउट जा सकती है। तो अगर सेल लेनी है तो मैंने आपको बोला है कि ये हमारा सेकंड प्योरिटी, अगर हम फर्स्ट प्योरिटी को अगर हम ड्रॉ करें तो मार्केट के काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा मज़ीद ऊपर जा सकती है अपनी इसी रेजिस्टेंस को 0.6 के रिट्रेसमेंट एरिया को मीन्स के 60% के रिट्रेसमेंट एरिया को टेस्ट करने और अपनी इस ट्रेंड लाइन से जैसे ही आपको जो है कोई ना कोई रिजेक्शन दे, छोटे टाइम फ्रेम में कोई आपको अच्छी कंफर्मेशन दे सेलिंग की, तो आप सेल उठाएंगे। मार्केट जैसे ही 2383 को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो आपकी सेल मज़ीद कंफर्म हो जाएगी। जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका वो 2356 का होगा और 2356 मीन्स के मार्केट अपना एक न्यू लोअर हाई लगाकर आई है, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मार्केट अपना प्रीवियस लो भी ब्रेकआउट करेगी और ब्रेकआउट करने के बाद उसको रीटेस्ट करके मज़ीद नीचे अगेन अपने नेक्स्ट लेवल जो कि उसका 2320 के राउंड अबाउट बनता है वहाँ पे जाती आपको नज़र आएगी, ठीक है। अगर हम लेवल भी ड्रॉ कर दें तो ये आपका लेवल है। तो ये हमारा फर्स्ट प्योरिटी सेटअप है कि मार्केट जो है फर्स्ट प्योरिटी पे यही सेटअप एक्टिव करेगी, काफ़ी हाई चांसेस हैं। अदरवाइज़ मार्केट अपने इसी इंगल्फिन को, ये वाले इंगल्फिन को ही टेस्ट करके डाउन साइड फॉल करती है, तो अच्छी जो सेल है वो आप इस लेवल के डाउन साइड ब्रेकआउट में मीन्स के 2382.5 का ये लेवल है। अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो एक वीक के साथ रीटेस्ट लाजमी करेगी। आपने रीटेस्ट के ऊपर जो है ट्रेड उठानी है और ट्रेड उठा के आपका फर्स्ट टारगेट अगेन 2356 का होगा और मार्केट हल्का सा बैकवर्ड जाके जो है अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट करेगी।
ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करके अगेन अपने नेक्स्ट लेवल पे जाती है आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो टेक्निकली यही दो सेटअप हमारे बनते हैं, बट जो हम बैकअप लेवल अपना लेते हैं तो मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो है ना H4 के अंदर, वो मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर 2430 के ऊपर है। तो अगर मार्केट जो है जब तक इसके नीचे है तो हम सेल ही देखेंगे टेक्निकली, अदरवाइज मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देती है ना, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके मजीद ऊपर भी जा सकती है। तो जो टेक्निकली बात है वो भी मैंने आपको बता दी है, बट जो लॉजिकली बन रहा है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बट अगर हम बैकअप लेवल लें तो बैकअप लेवल यही बन सकता है कि अगर मार्केट की ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करती है तो इसके रीटेस्ट पे आप बाय उठा सकते हैं। बाय कहाँ तक, 2430 तक आप बाय उठा सकते हैं। उसके बाद मार्केट मज़ीद स्ट्रक्चर जो बनाएगी उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। बट ये हमारा सबसे थर्ड प्रायोरिटी सेटअप है और काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट पहले दोनों में से ही किसी को एक्टिव करके डाउन साइड फॉल कर जाएगी, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड जो है इस वक्त सेलिंग में आ चुका है H4 और H1 के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। 21 मिनट्स की ऑलमोस्ट वीडियो बन चुकी है। तो वैसे मैंने अपना टाइम इतना जो है सिर्फ आप लोगों के लिए काफ़ी डीपली समझाया, हर लेवल को बहुत ज़्यादा डीपली समझाता हूँ, फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाता हूँ। अदरवाइज़ मैं भी 2 मिनट की वीडियो बना के जो है यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी वीडियोज़ बनाने की। तो लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो है जो भाई VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।